वाराणसी में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग। काशी में एक विश्व स्तरीय पार्क विकसित करने की तैयारी चल रही है। यह परियोजना अपने अनोखे धार्मिक और पर्यटन आकर्षण की वजह से चर्चा में है। इस पार्क के केंद्र में एक 130 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग बनाया जाएगा। फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के पूर्वी चंपारण के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में है, जिसकी ऊंचाई 33 फीट और वजन करीब 210 मीट्रिक टन है। वाराणसी का प्रस्तावित शिवलिंग इससे कई गुना ऊंचा होगा। अगर यह परियोजना तय योजना के मुताबिक पूरी होती है तो काशी को एक नया वैश्विक पहचान चिन्ह मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को भी बड़ी मजबूती मिलेगी। 3 साल पहले बनी पानी की टंकी, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। बाराबंकी के इस गांव में लोग अब भी हैंडपंप के सहारे हैं। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत बाराबंकी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मसौली में टंकी और बोरिंग का निर्माण करीब 3 साल पहले पूरा हो गया था। गांव की सड़कों को खोदकर पाइपलाइन भी बिछा दी गई, लेकिन नियमित पेयजल आपूर्ति आज तक शुरू नहीं हो सकी। परेशान ग्रामीणों ने अब जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जिले के कई छोटे गांवों में जलापूर्ति शुरू हो चुकी है, लेकिन मसौली के हजारों लोग अब भी सरकारी हैंडपंपों पर निर्भर हैं। गर्मी बढ़ने के साथ कई हैंडपंप भी पर्याप्त पानी नहीं दे रहे, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। चिल्लुआताल पिकनिक स्पॉट के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल और चिल्लुआताल के पानी की तुलना की थी। उन्होंने रामगढ़ताल को पूरी तरह साफ करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने एक्शन शुरू कर दिया है। इसके लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है और जल्द ही इच्छुक फर्मों से आवेदन मांगे जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक ताल से बड़े पैमाने पर जमा गाद निकाली जाएगी। इसके बाद पानी की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। पूरी प्रक्रिया की निगरानी GDA के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल की देखरेख में की जा रही है। भारत में लॉन्च हुई पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। अब पेट्रोल में 85% तक एथेनॉल मिलाकर भी चलेगी गाड़ी। मारुति सुजुकी ने 4 जून को नई वैगन-आर फ्लेक्स फ्यूल पेश की है। यह भारत में पेश की गई पहली ऐसी कार है जो E75 फ्यूल पर चल सकती है। नई वैगन-आर 85% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकती है। फिलहाल इसे आम ग्राहकों के लिए नहीं, बल्कि फ्लीट ऑपरेटर्स और ओला उबर जैसी कैब सेवाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। कार के डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन E75 फ्यूल के अनुरूप कई मैकेनिकल अपडेट्स किए गए हैं। कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, हालांकि इसकी कीमत पेट्रोल और CNG वर्जन से अधिक हो सकती है। फ्लेक्स फ्यूल तकनीक को भारत के ग्रीन मोबिलिटी मिशन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में अन्नामलाई ने कहा कि उनका नया राजनीतिक आंदोलन 2031 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी करेगा। अन्नामलाई ने खुलासा किया कि उनके लिए बीजेपी में बने रहना और तमिल लोगों से जुड़े मुद्दों पर अपनी अलग सोच रखना मुश्किल हो गया था। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 में ही पार्टी नेतृत्व को इस्तीफे की जानकारी दे दी थी। 2 जून को अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था। अपने पत्र में उन्होंने आला कमान के साथ लंबे समय से विचारों में मतभेद होने की बात कही। पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई 2020 में बीजेपी से जुड़े थे और बाद में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बने। नोएडा की एक 28 मंजिला हाई राइज सोसाइटी में सुबह सुबह लगी भीषण आग देखते ही देखते ऊंची लपटों और काले धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे सेक्टर 75 काउंटी सोसाइटी की 28 मंजिला इमारत के 12वें फ्लोर पर आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी। फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी और सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए सीढ़ियों से नीचे भागने लगे। मौके पर पहुंची शुरुआती दमकल गाड़ियां। इसके बाद हाइड्रोलिक क्रेन मंगाई गई और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया। कई दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई।